अंकल आप ये बताइए कि जैसे कि आपकी एक बेटा और एक बेटी है, तो जैसे कि अगर उन लोग के घर में कुछ त्योहार आया या कुछ सेलिब्रेशन हुआ या आपके पोता पोती है, अगर उन लोग का जन्मदिन हुआ, तो क्या उन लोग आपको बुलाते हैं या आपको यहाँ मिलने के लिए आते हैं? नहीं, हम लोग अभी लड़की का जो अभी स्टैंडर्ड है उसमें हमको बुलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर बुलाए भी हम नहीं आएंगे। किस तरह माता पिता यहाँ पर आकर ये बोल रहे हैं कि वो मेरी औलाद थी या था। यहाँ पर मैं ऐसा आया हूँ कि मेरे घर द्वार में कोई नहीं है, पत्नी चली गई, मेरे बच्चे वैसे ही नहीं हैं। अंकल आपको यहाँ पर आके वो घर वाला माहौल मिलता है? घर वाला माहौल कैसे मिलेगा? और हम घर में रहेंगे तो हमको ब्रह्म कुमारी का माहौल कैसे मिलेगा? नमस्कार, मैं एलिना दास, मैं मोनाज आप सभी का सोशल संवाद में स्वागत करती हूँ। आज जमशेदपुर के बारद्वारी स्थित आशीर्वाद ओल्ड एज होम में उपस्थित हूँ। यहाँ पर ये एक ओल्ड एज होम है जहाँ पर लगभग 30 से 35 बुजुर्ग हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मिलेंगे वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी वृद्धों की कहानी, उनकी जुबानी, और हम देखेंगे कि इस वृद्धाश्रम का माहौल उनके जुबान से। तो चलिए मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाऊंगी। देखिए ये अंदर का माहौल है। यहाँ पर कई रूम्स है और यहाँ पे रूम्स के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले ये रूम नंबर 1 है जहाँ पर लोग यहाँ रहते हैं। ये रूम नंबर 1 का नाम दी गई है, बहुत ही सुंदर नाम दी है, शांति, साइलेंट। देखिए रूम नंबर 2 का नाम दिया गया है प्रेम, लव। रूम नंबर 3 मधुरता, मीठी बोली बोलिए। रूम नंबर 4 सरलता। क्या नाम दी गई है, देखिए एक एक रूम में एक एक ऐसी नाम दी गई है कि शायद मैंने ये चीज़ कहीं भी नहीं देखा हो, कहीं भी नहीं देखा हो। चलिए हम जानते हैं आश्रम में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनके मन की स्थिति किस प्रकार की है और अपना जो जीवन है वो इस आश्रम में वो किस प्रकार से बिता रहे हैं। नाम बताइएगा। ये सर मल्लिक। सर आप यहाँ पे कितने दिनों से हैं? 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। तो यहाँ पर आप 6 सालों से आप यहाँ पर है। हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है हमको। और जो कोई किसको क्या लगता है वो हम जानता नहीं है। मनुष्य क्या मांगता है? मनुष्य मांगता है शांति मांगता है। नाम बताएंगे? बीकेसूर। मेरा 2 बेटा है जी। एक तो हैदराबाद में रहता है, एक तो शास्त्री नगर में रहता है। हाँ, वाइफ गुजर गया, 15 साल हो गई। आपके जो परिवारजन है वो आपसे मिलने आते हैं यहाँ? हाँ, फोन करने से आता है। अंकल सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आर आनंद मोहन और मैं टिस्को में काम करते सर्विस करते थे और मेरा गंगोत्री में फ्लैट बना है। अपना 10 साल पहले ही छोड़ दिया क्योंकि लड़की की साथ मैरिज हो गई। अच्छा। मैरिज लव मैरिज की थी, पढ़ने के बेंगलुरु में पढ़ रही थी, उसी समय वो लोग का एंगेजमेंट हो गया था। तो फिर हम यहाँ आके हमको पता चला, थोड़ा दिन हमको ट्रबल रहा माइंड में। 3 महीना के बाद हमने सिविल मैरिज राम मंदिर में करा दिया। उसके बाद वो लोग को जो डिमांड था वो सब फुलफिल करके मैं यहाँ आ गया। अच्छा, तो आप यहाँ अपने विश से आए हैं? जो उन लोग की चाहत है, आजकल का समाज में जो चाहत है, हम अपना माइंड को क्यों डिस्टर्ब करें। देखा कि डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है, प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, तो हमने सोचा कि हमको सेक्रीफाइस कर देना ही बेटर है। तो सर आप यहाँ पे अपने विश से आए कि आपके बच्चे ने आपको घर से निकाल के? विश टोटली विश से आए, क्योंकि मैंने हम बोले ना कि लड़की तो हिंदू कल्चर के हिसाब से दान करने से उसके ऊपर कोई राइट नहीं है। हाँ, जिस चीज़ के लिए लड़की डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब इसलिए है कि उन्हीं के भाई मैंने हमारे लड़के के लिए जो हम उसको बचाने के लिए जो खर्चा कर चुके, हाँ ये गलत किए, उसको बचाने का कोशिश करना ही नहीं चाहिए था। उसका नेचर ऐसा था कि उसको बचाना लड़की का कंसेप्ट है, लेकिन ये तो हम किए, उसको छिपा के किए, कुछ वो जान भी गया,
तो अब क्या हुआ, ये दामाद जो है वो जो उसका जो लॉजिक है सुनने से ख़राब लगेगा, लेकिन लॉजिक तो ठीक है कि वो बोलते हैं कि लड़का के लिए आप करोड़ों डुबा दिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे लें। अंकल आप ये बताइए कि जैसे कि आपकी एक बेटा और एक बेटी है, तो जैसे कि अगर उन लोग के घर में कुछ त्योहार आया या कुछ सेलिब्रेशन हुआ या आपके पोता पोती है, अगर उन लोग का जन्मदिन हुआ, तो क्या उन लोग आपको बुलाते हैं या आपको यहाँ मिलने के लिए आते हैं? नहीं, हम लोग अभी लड़की का जो अभी स्टैंडर्ड है उसमें हमको बुलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक नंबर, अगर बुलाए भी हम नहीं जाएंगे। तो अंकल पहले आपका नाम बताइए। मुझे एम वेंकट राव कहते हैं। अच्छा, तो अंकल आप यहाँ पर कब से रह रहे हो? मैं यहाँ से कोई 5 साल हो रहा है। आपको 5 साल हो रहे हैं जी। तो आप यहाँ पर कैसे आए? यहाँ पर मैं ऐसा आया हूँ कि मेरे घर द्वार में कोई नहीं है, पत्नी चली गई, मेरे बच्चे वैसे ही नहीं हैं, मेरी 3 बहनें हैं, 3 जीजा हैं, वो भी चले गए। तो आखिर मैं क्या करता? जैसे जैसे माने आयु बढ़ती जाती है तो शरीर कमज़ोर होता जाता है, जिसके कारण मुझे ब्रह्म कुमारी ओल्ड एज होम का सहारा लेना पड़ा और मैं ब्रह्म कुमारी ओल्ड एज होम में आया हूँ। इसका मुख्य कारण ये है। तो अंकल आप पहले कहाँ पर रहते थे? मेरा जन्म काशीडी का है और मैं काशीडी में ही रहता था। फिर वो घर कच्चा घर था, उसको फिर पक्का बनाना था, तो मुझे घर खाली करना पड़ा। फिर बाद में हम गुरुद्वारा कॉलोनी चले, उसी के बगल में गुरुद्वारा कॉलोनी है। गुरुद्वारा कॉलोनी केरला स्कूल जैन समाज ये वहीं पर है, मैं वहाँ रहता था। तो अंकल आपको यहाँ पर आके वो घर वाला माहौल मिलता है? घर वाला माहौल कैसे मिलेगा? और हम घर में रहेंगे तो हमको ब्रह्म कुमारी का माहौल कैसे मिलेगा? घर अपना घर है, ब्रह्म कुमारी अपना घर है। तो जिस टाइम में जो ज़रूरत होता है उसका माहौल ज़रूर मिलता है। शिक्षा तो हम सभी दे रहे हैं अपने बच्चों को या अपने परिवार वालों को, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहाँ अभाव पड़ जाता है कि माँ बाप को इस वृद्धाश्रम के इस घर में छोड़ दिया जाता है बच्चों के द्वारा। क्यों नहीं बन पाते हैं वो अपने माँ बाप का सहारा? तो कहाँ अभाव है? शायद संस्कार में, शिक्षा प्रणाली को शायद अब बदलने की ज़रूरत है, जहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाना चाहिए और ज़िंदगी को सही मायने में समझाने की भी एक शायद स्कूल होने की ज़रूरत है। मैं अपने सहयोगी गार्गी के साथ अब आप लोगों से विदा लेते हूँ। इस वीडियो को अगर आप तक हमने पहुँचाई है तो ये वीडियो आप उन लोगों तक पहुँचाइए जो माता पिता को, जो बच्चे हैं आजकल के, जो अपने माता पिता को दूर कर दे रहे अपने से, उन लोग तक पहुँचाइए ताकि ये संदेश उन लोगों को मिले। तब तक के लिए कीप वॉचिंग सोशल संवाद।